नमस्कार दोस्तों। अगर आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने एक बात कभी गौर करी होगी कि ज़रूरी नहीं होता है कि हर आईपीओ आपको अलॉट ही हो जाए। कई बार ऐसा भी हुआ कि आईपीओ आपको अलॉट नहीं हुआ, आपके किसी जानकार को अलॉट हो गया या दोनों को ही अलॉट नहीं हुआ। तो ये आईपीओ कैसे अलॉटमेंट होता है और ये कैसे काम करता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। जैसा कि हमने आईपीओ के पिछले वीडियो में बात की थी कि आईपीओ जब हम अप्लाई करते हैं तो हम अपने मर्जी के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर जितने भी हैं कि हमको 50 शेयर चाहिए या 100 शेयर चाहिए, ऐसे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हमें आईपीओ लोट के हिसाब से अप्लाई करना पड़ता है। आईपीओ हमेशा लोट में आता है और एक लोट में कितने भी शेयर हो सकते हैं वो डिपेंड करता है उस प्राइस के ऊपर। लेकिन एक लोट का जो प्राइस रेंज होता है वो 14,000 से 15,000 रुपये के बीच का होता है। यानी एक लोट का जो साइज होगा वो 14 से 15,000 का होगा और इसमें शेयर कितने भी हो सकते हैं। और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आईपीओ में अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसमें से मेनली क्यूआईबी इन्वेस्टर्स होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इसके बाद में एनआईआई इन्वेस्टर्स होते हैं, फिर उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। एनआईआई को हम एचएनआई भी बोलते हैं। और हर टाइप के इन्वेस्टर्स का कोटा जो होता है वो आईपीओ में फिक्स होता है। क्यूआईबी का जो कोटा होता है आईपीओ का वो 50% होता है और एनआईएचआई का 15% कोटा होता है। और रिटेल कैटेगरी में आप 35% कैटेगरी के शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी ये कोटा फिक्स रहता है। और जब आईपीओ अप्लाई होता है उसके बाद में जब आईपीओ अलॉट होगा तो आपका जिस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है, यानी मान के चलिए अगर आपने रिटेल कैटेगरी में अप्लाई किया है तो आपको रिटेल कैटेगरी के शेयर्स में से ही मिलेगा। अब मान के चलिए कि किसी कंपनी XYZ लिमिटेड ने अपना आईपीओ लेके आया और उस आईपीओ में उसने 1 लाख शेयर देने हैं आईपीओ के थ्रू। तो इस 1 लाख शेयर का अलग अलग परसेंटेज होगा। उसमें क्यूआईबी कोटा का 50% कोटा होता है, तो यानी कि 50,000 शेयर होंगे वो क्यूआईबी कोटा में आएंगे। उसके बाद में आपका एनआईआई को 15,000 शेयर मिलेंगे और उसके बाद में रिटेल कैटेगरी को 35%, यानी कि 35,000 शेयर के लिए वो बिड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें रिटेल कैटेगरी की कि रिटेल कैटेगरी में आईपीओ का अलॉटमेंट कैसे होता है, तो मान के चलिए जो हम एग्जांपल लिया था जिसमें रिटेल कैटेगरी में 35,000 शेयर हैं जो रिटेल कैटेगरी में हम अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि एक लोट में ही अप्लाई होता है, तो मान के चलिए कि एक लोट में यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपनी में 10 शेयर हैं। एक लोट का 10 शेयर है तो इसका मतलब क्या है, टोटल लोट कितने बन गए? टोटल लोट आपके 3500 लोट हो गए हैं जिसके लिए रिटेल कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मान के चलिए कि जो रिटेल कैटेगरी का जो 3500 लोट्स थे उसके लिए जब हम बिड लगाते हैं तो इसको अलॉटमेंट को प्रोसेस को समझने के लिए मान के चलिए कि पहला जो एग्जांपल था कि 3500 लोट का जो अलॉटमेंट होना है, 3500 लोट देने हैं और जो हमने बिड लगाई रिटेल कैटेगरी में वो टोटल बिड जो आई है वो 3500 लोट की ही आई, उससे ज़्यादा बिड नहीं आई। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो सभी को जितने लोट उन्होंने अप्लाई किए थे वो सब लोट उसी को सबको मिल जाएंगे, क्योंकि 3500 लोट थे जो अलॉट करने थे और 3500 लोट की ही बिड या बोली लगी है, तो सभी को जितने लोट्स उन्होंने अप्लाई किए थे सबको उतने बिड मिल जाएगी। लेकिन अगर 3500 लोट के लिए बिड लगी हुई है आईपीओ के लिए, लेकिन उसका जो बोली जो बिड कंपनियों की तरफ से या रिटेल कैटेगरी की तरफ से जो आई है वो मान के चलिए कि 4,000 लोट्स की आ गई या 4500 लोट्स की आ गई, मतलब इससे ज़्यादा हो गया 3500 से, तो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब हमें समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि ओवर सब्सक्राइब मतलब जितने की आपको शेयर थे अलॉट होने थे उसके अगेंस्ट में आपका कितना बिड लगा है, कितने शेयर्स का बिड लगा है, कितने गुना में लगा है, उसी को ओवर सब्सक्राइब बोलते हैं। मान के चलिए कि अगर 1,000 शेयर की बिड थी और टोटल उसकी बोली आ गई 2,000 शेयर की, लोगों को खरीदने वालों की जो टोटल शेयर की 2,000 की बिड आ गई, यानी कि ये 2 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया है। इसीलिए आपने देखा होगा जब आईपीओ अप्लाई करते हो तो उसमें टाइम टू टाइम आता रहता है कि ये जो शेयर है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में इतने टाइम ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। अब मान के चलिए हम पुराने उसी एग्जांपल से आते हैं कि जो 3500 जो लोट्स थे जो हम कंपनी को इशू करने थे उसके अगेंस्ट में उसको 4,000 या 4500 लोट का बिड मिला। तो इस केस में क्या होगा कि कंपनी क्या करेगी कि सभी जितने भी बिडर्स हैं उनको एक एक लोट इशू कर देगी। अब चाहे आपने 10 लोट लगाए हो या 1 लोट लगाया हो, और मैक्सिमम आप 18 लोट ही लगा सकते हैं। ये रिटेल कैटेगरी में एक कैपिंग किया हुआ है, 18 लोट ही लगा सकते हैं। तो चाहे आपने 18 लोट लगाया हो चाहे आपने 1 लोट लगाया हो, इस केस में सबको एक एक लोट अलॉट कर दिया जाएगा। और मान के चलिए जब एक एक लोट अलॉट हो गया तो 3500 लोट सबको मिल गए। उसके बाद जो लोट बचेंगे यानी 1500 के करीब जो लोट बचते हैं उसके लिए आपका प्रपोर्शनेट बेस पे आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। कितना लोट किसने ज़्यादा लगाया उसी हिसाब से जिसने जितना नंबर का लोट लगाया उस हिसाब से उनको शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे। लेकिन ये जो तरीका है वो तब तक ही सही काम करता है जब तक कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन का जो रेट है, यानी जो ओवर सब्सक्राइब हुआ है आईपीओ वो 1 या 2 गुना तक ही हुआ है। उससे ज़्यादा अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, मान के चलिए कि कई आईपीओ कंपनी जैसे आती हैं जिनमें ओवर सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा हो जाता है। मान के चलिए कि आपने 3500 लोट जो करना था, बिड करना था, उसकी जगह पे आपको जो बिड रिसीव हुई है अगेंस्ट में वो हो सकता है लाखों में हो जाए, या जो ओवर सब्सक्रिप्शन रेट जो है वो 50 गुना या 100 गुना भी हो सकता है। इस केस में क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल को या हर एक रिटेल इन्वेस्टर्स को एक लोट को अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। और इस केस में आप
हर एक इन्वेस्टर को एक लॉट नहीं दे सकते हैं। इस केस में क्या होता है कि लॉटरी सिस्टम काम करता है, और जो लॉटरी सिस्टम होता है वो फुल्ली कंप्यूटराइज्ड होता है। इसमें आपको कंप्यूटर जो होता है वो आपके पैन नंबर के हिसाब से आपका लॉटरी टाइप सिस्टम काम करता है। हाईली सिक्योर्ड होता है ये, और इसमें आपका जो जितना अलॉटमेंट का चांस है वो प्योरली आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आपने चाहे 1 लॉट के लिए अप्लाई किया हो या 18 लॉट के लिए अप्लाई किया हो, इसमें आपका प्योरली लक काम करता है। और ऐसा नहीं हो सकता इसमें कि आपने अगर ज़्यादा लॉट अप्लाई किए हैं, ज़्यादा लॉट खरीद लिए हैं, तो आपको 1 लॉट पक्का मिल जाएगा। तो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का अगर जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है आईपीओ में, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आप चाहे कितना भी लॉट लगा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर मिलना होगा तो प्योरली लक के ऊपर आपको सारे लॉट मिल सकते हैं, या फिर आपको एक भी लॉट नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम HNI कैटेगरी या NII कैटेगरी की बात करते हैं, उनमें जो अलॉटमेंट होता है वो प्योरली प्रोपोर्शनेट बेस पे होता है। प्रोपोर्शनेट बेस यानी जितना बिड रिसीव हुआ और जितना उन्होंने अप्लाई किया था उसके हिसाब से होता है। तो मान के चलिए कोई आईपीओ था वो 5 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है, और आपने उसमें 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, और वो जो शेयर है वो पर्टिकुलर आईपीओ 5 गुना सब्सक्राइब हो गया, तो आपको 1000 डिवाइडेड बाई 5 यानी आपको 200 शेयर पक्का मिल जाएंगे। लेकिन 200 से ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये आईपीओ जो है 5 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको इस छोटे से वीडियो से समझ आया होगा कि आईपीओ जो होता है वो रिटेल कैटेगरी में कैसे अलॉट किया जाता है।